अक्षरा और नैतिक दोनों काफ़ी परेशान होते हैं। दद्दा जी जब ऑफ़िस आते हैं तो नैतिक से कुछ भी बात नहीं करते। कुछ भी काम करने के लिए नैतिक कहता है तो दद्दा जी कुछ नहीं कहते, ना ही नैतिक से बात करते हैं। उसके बाद वो लोग ऑफ़िस चले जाते हैं तो गायत्री जो होती है वो अक्षरा से कहती है कि बेटा धनतेरस है, अपने कमरे की सफाई कर लेना, मैं रश्मि को भी भेजती हूँ। अक्षरा और रश्मि कमरे की सफाई कर ही रहे होते हैं। अक्षरा अपनी साड़ियाँ निकाल के रश्मि को दिखाती है। उसके बाद जो गुलाबो होती है वो सफाई करती है घर कमरे की। वहीं दूसरी तरफ वर्षा के घर में जो यानी कि वर्षा के ससुराल में जो सब लोग होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। कोई भी लोग अच्छे से ना ही खाना खाता है ना नाश्ता करता है। वहाँ से जो ओमी होता है वो भी उठ के चला जाता है। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि अक्षरा की ये पहली दिवाली, हमें उसके ससुराल भी जाना चाहिए। विशंबर कहता है राशि से कि आप अक्षरा के लिए तोहफे और मिठाई ले लीजिए जो हमें उन्हें देने जाना है। वहीं दूसरी तरफ मोहित आता है घर में तो भाभी माँ और गायत्री जो होते हैं उनके साथ हंसी मजाक करता है। और उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं वहाँ से तो वो नंदिनी का लेटर उसको दिखाता है, लेकिन नंदिनी कहती है कि लेटर मुझे दो। इसी भागदौड़ में नंदिनी जो होती है व्हील चेयर से गिर जाती है, लेकिन मोहित जो होता है वो खुद चाहता था कि जो नंदिनी है वो खुद अपने पैरों से उठे और जाके व्हील चेयर में बैठे। जब नंदिनी ऐसा कर लेती है तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्षा घर के काम कर रही होती है। राशि वर्षा से कहती है कि कुंवर से आएंगे तो अक्षरा के लिए साड़ियाँ और गहने कुछ पसंद कर लेना, लेकिन वो वर्षा का भूल जाती है। उसके बाद दादी कहती है कि वर्षा की भी पहली दिवाली है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके लिए भी कुछ लेना चाहिए। उसके बाद राशि जो होती है वर्षा को बुलाती है और कहती है कि जैसे तुम अक्षरा के लिए गहने और कपड़े पसंद करोगे अपने लिए भी कर लेना, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की ये पहली दिवाली है अपने अपने ससुराल में। उसके बाद जो गाड़ी में नैतिक, दद्दा जी और राजबन्ना ऑफिस जा रहे होते हैं। जब वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं तो नैतिक जो है दद्दा जी का गाड़ी का गेट खोलता है और तभी दद्दा जी का पर्स गिर जाता है। उसके बाद नैतिक कहता है कि दद्दा जी आपका पर्स गिर गया है, आप अपना वॉलेट चेंज क्यों नहीं कर लेते, काफ़ी पुराना हो गया। लेकिन दद्दा जी नैतिक से कोई भी बात नहीं करते, ना ही उसके सवालों का जवाब देते हैं। उसके बाद दद्दा जी राजबन्ना से कहते हैं कि नए बाइक खाते होने चाहिए और जो कि सारा काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। नैतिक को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और नैतिक ये भी कहता है कि दद्दा जी मैं कर दूंगा, आप मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा था। लेकिन दद्दा जी जब ये कहते हैं कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना है तो नैतिक को काफ़ी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब कुंवर से आ जाते हैं सारी साड़ियाँ लेके तो राशि जो होती है वो अक्षर और वर्षा के लिए साड़ियाँ लेती है, बाकी सभी घर वालों के लिए। तो वो छोटी से भी कहती है कि तू भी अपने लिए साड़ी पसंद कर ले, लेकिन वो मना कर देती है और कमरे में चली जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे ओमी आता है अंशु को बहुत सारे पटाखे दिला के। तो राशि सोचती है कि वह ओमी से कह के छोटे के लिए साड़ी ले लेगी, लेकिन पहले तो ओमी कुछ नहीं कहता है। उसके बाद वो वर्षा से कहती है कि जाके अपने काका को बुला लिया। वर्षा जो होती है वो कहती है कि माँ शौर्य भी अभी आए हैं, मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। उसके बाद वर्षा वहाँ से चली जाती है। काफ़ी परेशान होता है, अक्षर उसे फ़ोन करती है और बताती है कि क्या हुआ, कुछ बात हुई दादाजी से। लेकिन नैतिक कहता है कि नहीं, मुझे दादाजी की चुप्पी है जो वो खा रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो बिल्कुल चुप है, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नैतिक अक्षर से कहता है कि ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ।